पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं। मजेदार से बताए थे। आज वैसा ही एक और प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपको है। देखिए, ये थेल्स प्रमेय क्लास 10 के लिए, और उसमें हमने VBI लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि बहुत VBI है। पाइथागोरस और थेल्स दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है क्लास 10 में बोर्ड के लिए, और ये कम से कम 5 नंबर में पूछते हैं एग्जाम में। दोनों समान रूप से VBI है। दोनों में कौन किससे ज़्यादा VBI है ये हम नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक एग्जाम, फाइनल एग्जाम में ये दोनों थ्योरम, पाइथागोरस और थेल्स थ्योरम, दोनों दौड़ता रहता है कि हम इस बार पहुंचेंगे मैट्रिक एग्जाम में, हम पहुंचेंगे इस बार। किंतु दोनों में से कोई एक पहुंचता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखें एग्जाम में कि दोनों पे दोनों ही पूछ देता है। तो हमको नॉलेज के लिए तो पढ़ाई करना ही है, साथ ही साथ एग्जाम में अच्छा नंबर उठे उसके लिए भी पढ़ाई करना है। इसलिए कि आप पढ़ने में कितना तेज हो ये पता चलेगा आपके नंबर से, कि आपने कितना नंबर उठाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीका से आप मजेदार रूप से पाइथागोरस सीख गए थे, आज उसी तरीका से आज पूरा मजा लेकर के आप थेल्स सीख जाएंगे, और तब अंदर से एक बहुत बड़ा आनंद मिलेगा आपको। आइए बात करते हैं। तो इसमें प्रश्न दिया रहता है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। ये रहा आपके प्रश्न। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। अब देखिए इसका आंसर कितना मजेदार से समझिएगा। पहले तो जैसे ही कहा किसी त्रिभुज में, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक। उसका नाम दे दीजिए ABC। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए यही भुजा इसके समांतर है ना, पैरेलल है ना, DE नाम रख लेते हैं। एक रेखा खींचा, ठीक। अब इसी चीज को हम कल्पना करके लिखेंगे, कल्पना करेंगे। आपने देखा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय भी प्रूफ किए थे, तो उसमें हमने पहले कल्पना की है। ये रूल है कि कल्पना लिखना पड़ेगा। पहले लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके BC भुजा के समांतर DE एक रेखा खींची गई है, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। आपको यह सिद्ध करना है, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये हम कैसे समझ गए कि हमको ये सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC? सवाल से समझ गए। देखिए सवाल में कहता है समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। इससे पता चल गया। तो अन्य दो भुजा तो ये और ये हुआ, तो समान अनुपात माने होता है बट्टा। तो ये दोनों भुजा समान अनुपात माने कि AD बट्टे DB और AE बट्टे AD बट्टे DB AE बट्टे EC। ये हमको प्रूव करना है। यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे। अब देखिए कितना मजा से आप सीखेंगे इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रचना। पाइथागोरस में भी रचना किए थे, इसमें भी रचना। रचना किसको बोलते हैं? फिगर में जो अपना मन से कुछ खेल वेल करते हैं उसको रचना बोला गया है। वो करना जरूरी होता है, और करेंगे तब जाके हम वहां पहुंचेंगे जहां मुझे पहुंचना है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, डी से dn और ई से em दोनों तरफ लंब डाल दिए, इधर भी लंब इधर भी लंब, और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। वही बात को लिख देना है। कैसे लिखेंगे कि डी से dn तथा ई से em लंब कहाँ डाला, क्रमशः AD तथा AE पर डाला, डाले ना AD पर em लंब और dn लंब, ठीक है। और क्या किया, तथा BE एवं CD को मिलाया, तो BE एवं CD को मिलाया। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न सबके लिए नहीं है, अगर सब सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ये खास करके ये प्रश्न सब वैसे व्यक्ति के लिए है, वैसे स्टूडेंट के लिए है जो ये टारगेट लेकर के चलता है कि हमको मैट्रिक एग्जाम में मैथ में 90 से ऊपर नंबर लाना है, यानी 100 के आसपास लाना है। 100 अगर नंबर का पूछता है तो 100 में 100 लाना है, उसमें 2 3 4 नंबर कम जाए तो कम जाए, लेकिन 90 से हम नीचे नहीं रहेंगे। वैसे टाइप के स्टूडेंट के लिए ये सब है। तो आप भी वैसे चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मैं आगे बात करूं नूनू, ये तो रचना हो गया। अब हम प्रमाण देखिए, बस 2 मिनट में प्रमाण खत्म हो जाएगा, बहुत मजेदार है। प्रमाण में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया मेरे क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ DBE ले लिए, DBE दिखाई दे रहा है आपको, ADE और DBE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 इसके लिए आधार हो जाएगा AD, और ऊंचाई ये जो लंब डाले हैं, क्या लंब डाले हैं, EM डाले हैं ना इस पे, तो EM, ठीक है। फिर उसी तरीका से इसके लिए 1/2 DB के लिए आधार हो जाएगा DB, और उसके लिए भी ऊंचाई हो जाएगा आपको EM में होगा। अब EM से EM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर बचा आपको क्या, तो AD बट्टे DB बच गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यानी कि इतना इक्वल टू AD बट्टे DB। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसी प्रकार, मैंने जितना काम इधर किए हैं तो इसी प्रकार फिर से हम ले लेंगे एरिया ADE फिर से लेंगे, लेकिन एक बार जब इधर से लिए DBE, तो एक बार हम इधर से लेना चाहते हैं, इधर से लेना चाहेंगे CED, जैसे इधर से लिए ना DBE, उसी तरीका से CED, तो एरिया CED। तो जैसे इधर से लिए थे तो AD बट्टा DB हुआ, तो अब इधर से ले रहे हैं तो AE बट्टा EC हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार क्यों लिखे हैं कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, फिर से इतना खेल फिर से नहीं करना पड़े, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, जैसे ये हुआ ऐसे तो इसी प्रकार ये होगा ऐसे। क्लियर है। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि हम गणित में हम जानते हैं कि कब लिखाता है, जो आप पहले से जानते रहते हैं उसके लोग हम जानते हैं कि लिखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 2 जोड़ 2 4 होता है, हम जानते हैं कि 3 गुने 3 9 होता है, तो उस समय में हम जानते हैं कि लिखाता है। तो आप क्या जानते हैं पहले से, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो अभी जो ये 2 त्रिभुज है वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बना है, तो हम जानते हैं कि एरिया CED बराबर एरिया DBE, ठीक है। अब हम यहाँ से CED को कान पकड़ के भगा सकते हैं कि तुम भागो, तुम्हारे जगह पे आएगा ये, है ना। ये सब जुगाड़ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जैसे ये समीकरण के बायां में जो है ना, वही ये समीकरण के बायां में आ जाए तो मेरा प्रूव हो जाएगा। अब हो जाएगा कैसे, तो ये बराबर होता है DB के, तो हम यहाँ से इसको कान पकड़ के भगा रहे हैं, तो बचेगा एरिया ADE, बट्टे इसके जगह पे तो भगाना है, तो आएगा कौन, एरिया DBE, ठीक है, इक्वल टू AE बट्टे EC। अब इसको समीकरण 2 मान लें। अब तो हो गया आपको प्रूफ। कैसे हो गया प्रूफ, थोड़ा ऊपर से मिटा दें, देखिए गौर से
यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 दोनों के मुंह कान को गौर से देखिए, गौर से देखिए, हम भी देख रहे हैं गौर से, और आप लोग भी गौर से देखो दोनों के मुंह कान को, कि समीकरण 1 के बायां में क्या है देखो तो ADE या DB, और इसके बायां में देखो तो ADE या DB, यानी कि दोनों इक्वल हो गया, बायां इक्वल हो गया ना। तो गणित का नियम कहता है कि किसी समीकरण के बायां अगर इक्वल हो जाए तो उसका दायां निश्चित रूप से इक्वल होता है, माने दायां भी इक्वल हो जाएगा। तो दायां में क्या है, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए मजे में प्रूफ हो गया ना, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए प्रूफ। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हो तो आराम से जो है तो तुम अपने संख्या बढ़ाते चलो, नंबर तुम्हारा बढ़ गया। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा भी कि हमारा गणित मैट्रिक एग्जाम में गणित 100 नंबर में पूछता है, तो हमको इस 100 में 90 से ऊपर आवे तो एक कहावत जरूर याद रखिएगा कि कल करो सो आज करो, आज करो से अब। जब हम बिना ये सब तैयारी किए हुए जाइएगा मैट्रिक एग्जाम देने के लिए तो 90 का सपना भूल जाइए, 90 के सपना के लिए ये सब तैयारी करके जाना होगा। तो जब हमको कल करना ही है तैयारी तो आज ही कर लें। बार बार इस वीडियो को देख देख करके कहीं पर कोई लाइन अगर समझ में न आवे ना तो कभी कभी उसको याद कर लिया करो, बाद में अपने समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि तुमको तो कंप्लीट करना है, जल्दी में कोर्स कंप्लीट करना है, और समझ में क्यों नहीं आएगा, इतना अच्छा से समझाएं तो आएगा ही निश्चित रूप से। तो आप लोग इस सब को देखते रहिए और बीच में हम आपको और बातें सब बोलते रहेंगे। अभी लॉकडाउन का समय है, घर में रहना है, जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर आप सबसे मुलाकात भी हो सकती है। धन्यवाद।